चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक विशेष नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सफल बनाने और सुख समृद्धि बढ़ाने के बेहतर सुझाव दिए गए हैं। इस नीति ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। आचार्य चाणक्य जी एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों के दम पर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बैठा दिया था। जानिए आचार्य चाणक्य जी की कुछ ऐसी नीतियां जो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रवि ज्ञान सागर। दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रवि ज्ञान सागर में। यह दो काम बुढ़ापे में बेशर्म होकर करना चाहिए। यह दोनों काम बुढ़ापे में बेशर्म होकर ना करने पर आपकी हो सकती है ऐसी की तैसी। अगर आप यह दोनों काम बुढ़ापे में बेशर्म होकर करते हैं तो आपको कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका घर संसार अच्छा रहेगा। आपके पास कभी भी पैसों की इल्लत नहीं रहेगी। दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में लक्ष्मी जी अवश्य लिखें ताकि आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी ना रहे, आपका घर धन से भरा रहे। दोस्तों, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं वे कौन से दो काम हैं जो बुढ़ापे में बेशर्म होकर करना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि यह दोनों काम बेशर्म होकर बुढ़ापे में करने से लोगों की सुख समृद्धि बढ़ती है और अपार धन का आगमन होता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने इन दोनों कामों का उल्लेख अपने शास्त्र चाणक्य नीति में भी किया है। इसके साथ साथ चाणक्य जी ने जीवन के हर पहलू का बारीकी से विश्लेषण किया और अपने अनुभव के आधार पर चाणक्य नीति ग्रंथ के जरिए लोगों को सही राह पर चलने की प्रेरणा दी। दोस्तों, यदि आचार्य चाणक्य जी की बताई गई बातों का लोग अनुसरण कर लें तो अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं। आचार्य चाणक्य जी ने दो ऐसे काम बताए हैं जो कि बुढ़ापे में बेशर्म होकर करना चाहिए। नंबर पहला, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि हर मनुष्य को बुढ़ापे में अपने पुत्र से पैसे मांगने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। यह काम हमेशा बेशर्म होकर करना चाहिए। अगर आप अपने पुत्र से पैसे मांगने में शर्म करते हैं तो आपका जीवन नर्क हो सकता है और आपका जीवन दुखमय हो सकता है। इसलिए अपने पुत्र से कभी भी पैसे मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसा काम बेशर्म होकर करना चाहिए। नंबर दूसरा, दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने कहा है बुढ़ापे में अपने पुत्र से या फिर अपनी पुत्र वधू से खाना मांगने में, मतलब भोजन मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर कोई पूछे भी ना तब भी खाना मांग कर खाना चाहिए। यह आपका अधिकार है। अगर आप मांग कर खाना नहीं खाते हैं, इसमें आप शर्म करते हैं तो आप भूखे रह सकते हैं जिससे आपका जीवन दुखद हो सकता है। इसके साथ साथ चाणक्य जी ने यह भी कहा है कि बुढ़ापे में हमेशा अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए। अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करना चाहिए। जो लोग अपनी पत्नी का परित्याग करते हैं उनको हमेशा नर्क में ही जाना पड़ता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें अपनी पत्नी के साथ बुढ़ापे में अपना जीवन व्यतीत करें। अगर अभी तक कमेंट में लक्ष्मी जी नहीं लिखा है तो कमेंट में लक्ष्मी जी अवश्य लिखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन की बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय लक्ष्मी जी।